A hearty and cheerful day to one and all watching this video. I सौम्य पांडे। आई सोमेश नायक। हमारे यहाँ जितने मशीन है उसमें ओवरलोड होने की वजह से कई दुर्घटना हो जाती है। नहीं, हम इसको एडजस्ट कर चला लेते हैं, इंडियन माइंडसेट जो हमारा है। लेकिन कई केसेस में जो मशीन को हम ऐसे नहीं कर सकते, हम चांस नहीं ले सकते, जैसे सबमरीन, एरोप्लेन और फैक्ट्री में हायर पावर यूजेस वाली मशीन है। तो इसके लिए हमें जरूरत है कि एक ऐसा मेंटेनेंस, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस कराई जाए। और मेंटेनेंस पीरियड हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें डिवाइस एक बनाया है, डिवाइस लाइफ स्पैन एस्टिमेटर। मशीन है वो दो वैल्यू पे काम करते हैं, 0 और 1, जिसका मतलब है हाई इनपुट और लो इनपुट। और इसको रीड करने के लिए हमें काफी दिक्कत होती है, लेकिन मशीन जो है खाली 0 और 1 जो बाइनरी लैंग्वेज वही समझती है। तो इसको इजीली नोट करने के लिए या इसका रिकॉर्ड रखने के लिए, इसको इंटरप्रेट करने के लिए हमें इसको बीसीडी में कन्वर्ट करना पड़ता है। बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो हमने डिवाइस बनाया है जो बाइनरी वैल्यू को बीसीडी वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी वैल्यू मशीन में ऑटोमेटिकली आ जाती है, लेकिन उसको फिर बीसीडी में कन्वर्ट करना मुश्किल काम है। और ये जो बाइनरी टू बीसीडी कन्वर्ट हो रहा है, इट इज बेस्ड ऑन दिस लॉजिक डायग्राम। ये हमारा बाइनरी टू बीसीडी, यहाँ पर सब जीरो है, मतलब सब कुछ ऑफ है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल B01 हुआ मतलब ऑन हुआ, तो ये D0 जलता है। ऐसे करके 15 to 16 केसेस आते हैं, जिसमें 6 बार ओवरलोड का केसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं सब कुछ ऑन कर दिया, तो यहाँ पर एक बार ओवरलोड हुआ। ये रेड लाइट ओवरलोड को इंडिकेट करता है। यहाँ एक ओवरलोड का केस हो सकता है, यहाँ ओवरलोड नहीं हो रहा है। तो एक मशीन कितना टाइम चलेगा हम ये कैलकुलेट करेंगे विद द यूज ऑफ गामा फंक्शन, CDF फंक्शन, सर्वाइवल फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन। लेट्स सी, आउट ऑफ 16 केसेस 6 केसेस में ओवरलोड हो रहा है। डिपेंडिंग ऑन आवर इनपुट दैट 6 कैन बी चेंज्ड। इफ ऑल ऑफ आवर इनपुट आर इन द रेंज ऑफ मशीन्स कैपेबिलिटी, देन वी कैन इजीली रिड्यूस द नंबर ऑफ ओवरलोड्स। बट मैं एक कंडीशन लेता हूँ। लेट्स से ओवर अ स्पैन ऑफ 16 इयर्स एक मशीन 5 बार ओवरलोड हो चुका है। There are two parameters in gamma function. The shape parameter, जिसका मतलब कितनी बार ओवरलोड हो चुका है, और the scale parameter, average time between the overloads. उसके बाद अल्फा का वैल्यू पुट करके गामा फंक्शन और CDF फंक्शन पुट, ये सब कैलकुलेशन मैन्युअली करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम इसको थ्रू पाइथन करेंगे यूजिंग numpy एंड scipy फंक्शन। तो इसमें हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें यूजिंग गामा फंक्शन, तो जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो इसमें को एंटर करना पड़ेगा नंबर ऑफ ओवरलोड। फॉर माय कंडीशन लेट अस टेक 5 ओवरलोड्स, नंबर ऑफ इयर्स अंडर ऑब्जर्वेशन, तो 16 इयर्स। और आपको कितने साल के लिए आप चाहते हो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना, मशीन चलेगा या नहीं चलेगा। तो फॉर सब एग्जांपल 5 इयर्स, तो उसका प्रोबेबिलिटी है 97.83%। लेकिन इस प्रोग्राम सबसे बड़ी खासियत ये है कि बहुत फ्लेक्सिबल है, और हम 5 साल 10 साल कितने साल का निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर द सेम कंडीशन अगर हम चाहे 10 साल का निकाल दो तो 79.38%। तो इसमें क्या पता चलता है, 5 साल तो मशीन अच्छे चल रहे हैं, लेकिन 10 साल नहीं चल पा रहे। तो इसमें हम क्या करेंगे, हर 5-5 साल में उस मशीन की प्रॉपर सर्विसिंग और मेंटेनेंस करेंगे, जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड जो ब्रेकडाउन होते हैं वो नहीं होगा, और इसलिए कई लोगों की जान बच जाएगी। इसको हम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करें तो बहुत लोगों की जान बच सकती है, जो सडन ब्रेकडाउन की वजह से होता है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये हर एक जगह पे, हर एक फैक्ट्री, मशीनरी, और जहाँ पे सबमरीन हो गया, एरोप्लेन हो गया, जो हाई रिस्क फैक्टर वाले जितने डिवाइस हैं वहाँ पे इसको यूज करें। थैंक यू।